भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बुजुर्गों के सम्मान में वेस्ट विनोदनगर के वासियों ध्यान से सुनो। पिछले 7 सालों से दिल्ली के अंदर, पिछले 7 सालों से दिल्ली के अंदर पेंशन के नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं वो तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये घोड़े बेचकर सोने वाली सरकार बुजुर्गों की बात नहीं कर रही है, बुजुर्गों की बात नहीं सुन रही है। इसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि इसे बुजुर्गों की कोई परवाह ही नहीं है। पूरे देश के बुजुर्ग तड़प रहे हैं, वो चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, वो दोनों ही घोड़े बेचकर सो रहे हैं और कोई बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा है। मैं बता दूं आपको, पिछले 10 सालों से लगातार पूरे देश में 78 लाख बुजुर्ग धरना प्रदर्शन कर कर EPS 95 के मुद्दे पर अपनी पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई को काट काट कर, अपना पेट काट काट कर फंड में पैसा जमा किया और आज ये तड़प रहे हैं, ये धिक्कार रहे हैं इन सरकारों पर, ये धिक्कार रहे हैं मोदी पर, ये धिक्कार रहे हैं केजरीवाल पर और ये कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों का सम्मान कौन करेगा, हम बुजुर्गों का साथ कौन देगा, हम बुजुर्गों की कौन सुनेगा, हम बुजुर्गों को सम्मान कौन देगा, हम विकलांगों को सम्मान कौन देगा। तो इन सब ने मिलकर मुझे पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों के सम्मान में मनोज सुराजी चुनाव में मैं इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों से दिल्ली के अंदर पेंशन बंद है। क्यों? ये पेंशन क्या है? बुढ़ापे की छड़ी है पेंशन, बुढ़ापे की लाठी है पेंशन। पेंशन देती है बुजुर्ग को आर्थिक स्वतंत्रता, अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अपने बच्चों के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती, अपने बच्चों के सामने तड़पना नहीं पड़ता एक एक पैसे को। ये पेंशन वो मदद करती है, लेकिन ये पेंशन के नए आवेदन ही बंद है। बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, बहुत सारे बुजुर्ग नए जुड़ गए हैं, लेकिन 7 सालों से दिल्ली में पेंशन बंद है। क्या ये ठीक है? एक गरीब मजदूर दिल्ली का वासी जो कमजोर है, जो अपनी क्षमता से काम कर रहा है, वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? अरे जिंदगी भर तो तुमको टैक्स दिया, आज 2-2.5 हजार अगर पेंशन दे भी देते हो तो क्या करते हो? कोई एहसान नहीं कर रहे हो। उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। और मैं वेस्ट विनोदनगर की धरती से बोल रहा हूँ, मंदिर के सामने खड़ा हूँ, व्यस्तम चौराहे पे खड़ा हूँ और ये कह रहा हूँ कि बुजुर्गों को उनका सम्मान दिलाकर रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। चुनाव के अंदर हम आए हैं, चुनाव चिन्ह हमारा छड़ी है और ये वही छड़ी है जो पागल कुत्तों को भगाने का काम करती है। अगर सड़क पर, गली में, मोहल्ले में आप सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं और पागल कुत्ते आपको घेर ले तो ये छड़ी है, जिस छड़ी से भी आप उन पागल कुत्तों को भगाते हैं। ये वो छड़ी है जो बुजुर्गों को चलने में सहारा देती है। ये छड़ी ही चुनाव चिन्ह है हमारा। और हम क्या कह रहे हैं? हम कोई ऐसे नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से आ गया, हम कोई ऐसे नहीं है कि हम अपनी उससे आ गए, हम अपनी समझ से आ गए। हम आए हैं चुनाव में इसलिए कि बुजुर्गों ने अपना पेट काट काट कर इस मनोज सुराजी को पैसे दिए हैं। हम अपनी जेब से नहीं आए हैं, उन बुजुर्गों ने पैसे इकट्ठे किए कि बेटा कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई बीजेपी वाला, कोई कांग्रेस वाला, कोई आम आदमी पार्टी वाला हमारी बात नहीं कर रहा। हम तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, हम 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए इकट्ठा करके तुम्हारी नॉमिनेशन की फीस देंगे, तुम्हारी नॉमिनेशन का फीस करेंगे, हम तुमको पैम्पलेट छपवा के देंगे। तो वो बुजुर्ग आज हमें पैम्पलेट छपवा के दिए, उन्होंने हमारी नॉमिनेशन की फीस उन्होंने जमा की और उन्होंने कहा जा बेटा जा और जाके सड़क पे दहाड़ दे, कह दे वेस्ट विनोदनगर के लोगों से कि बुजुर्गों के सम्मान के लिए आपको खड़े होना है, उनकी पेंशन के लिए खड़े होना है, उनके सम्मान के लिए खड़े होना है। और जो घर परिवार सरकार अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, उनका देश काल में कहीं भी सम्मान नहीं होता, क्योंकि जो अपने बुजुर्गों का सम्मान ना करे उसको सम्मान का कोई हक नहीं। जो सरकार बुजुर्गों के पैसे को सांप बनकर डस कर बैठी हो, जो सरकार बुजुर्गों के कंट्रीब्यूशन के पैसे को मार कर खा रही हो, ऐसी सरकारों से भगवान ही बचाए, ऐसी सरकारों से खुदा बचाए। और हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बुजुर्गों के सम्मान में मनोज सुराजी मैदान में। वेस्ट विनोदनगर से मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।
ऐसे बेटे बेटियां किसी भी संपत्ति के हकदार नहीं है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। इसलिए इस बार के चुनाव में मनोज स्वराजी अपनी उम्मीदवारी इन्हीं मुद्दों पर जता रहे हैं और उनका वादा है कि यदि वो जीतने के बाद अवसर मिलेगा तो पहला कार्य उनका होगा बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक स्थिति का निर्माण करना। जो बच्चे अपने घर में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें कानूनी तरीके से दंडित करना। अब माँ बाप को घर से निकलने की जरूरत ना हो, उन जवान बेटे बेटियों को ही घरों से बाहर निकालने का संवैधानिक प्रावधान तय कर दिया जाना चाहिए, जिससे किसी भी घर में किसी के भी द्वारा बुजुर्गों के प्रति अव्यवहार, दुर्व्यवहार, कुव्यवहार न किया जा सके। जो माता पिता पूरी उम्र अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, वही बेटे वही बहुएं घर में उनको प्रताड़ित करके बाहर निकाल देती हैं। कई बच्चे छोड़ करके अमेरिका और लंदन चले जाते हैं, लेकिन लौट कर आते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान हो, उन्हें संपत्तियों से निष्कासित करने का भी प्रावधान हो और ऐसे माँ बाप की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के भी प्रावधान हो। ऐसे विधि, ऐसे न्यायपूर्वक निर्माण न्याय के करने के लिए बहुत ही उच्च कोटि के कानूनों की बहुत ही अति जरूरत है आज के समाज में। आज के बढ़ते हुए नीरस स्वभाव के युवाओं में जो अपने ही माता पिता के लिए जीते जी नर्क की स्थिति उत्पन्न करते हैं, अब उन युवाओं के लिए भी नर्क की स्थिति उत्पन्न करके माता पिता के जीवन को सुखमय, सुरक्षित हर स्थिति में बनाने की आवश्यकता है। मैं मनोज स्वराजी जी को इस बेहद महत्वपूर्ण कार्य के लिए, भले चुनाव जीते या हारे हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने बुजुर्गों की आवाज उठाना पसंद करते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे उठाएंगे। आपका वोट आपकी शक्ति है। यदि भारत के इस महत्वपूर्ण इलेक्शन में किसी भी पार्टी का कोई नेता बुजुर्गों के प्रति अपनी आवाज नहीं उठाता है, वृद्ध माता पिता के प्रति अपनी आवाज नहीं उठाता है, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उस बुजुर्ग दंपत्ति के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, समाज में तमाम बुजुर्गों के प्रति अपनी आवाज बखूबी बुलंद करे। वोट मिले या ना मिले, हारे या जीते, परंतु जो मातृभूमि का सम्मान है, जो इस परिवार की पृष्ठभूमि की आधारशिला है, उसको यदि कोई समाज का युवा बिखेरना चाहता है तो उसकी कमर को तोड़ करके बुजुर्गों के मान सम्मान को सुरक्षित करने का हर संभव प्रयास हम सबको करना चाहिए। हम सबका नैतिक दायित्व है, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ऐसे चुनाव हम अपनी जिंदगी में और भी कई बार देखेंगे, कई बार लड़ेंगे, कई बार जीतेंगे, लेकिन कभी भी हम अपने नैतिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकते। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम लोग झूठे झूठे वादे और प्रचार कर रहे हैं, वैसे प्रचार करने से हमें गुरेज है। हम अपने मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए यदि 1 इंच भी लड़ सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा, हमारे सौभाग्य का पहला कदम होगा और हम उसे चूमना पसंद करेंगे, हम उसके साथ जीना, लड़ना पसंद करेंगे। हमें शौक नहीं है चुनाव जीतने या हारने की, हमें शौक नहीं है रुपया पैसा प्राप्त करके किसी के पीछे नारे लगाने की। हम तो उसके लिए लड़ेंगे जो हमारे परिवार के मान सम्मान है, हमारे समाज का मान सम्मान है, इस देश को बनाने वाला बुजुर्ग है। हमारे घरों में बूढ़े माता पिता है, बुजुर्ग है, वरिष्ठ नागरिक है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को लगा करके इस भारत को, इस मंडावली को, इस चंद्र विहार को खड़ा किया है। हम उन बूढ़े बुजुर्गों के लिए लड़ेंगे। उनकी पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। आज के उस झूठे केजरीवाल, मक्कार केजरीवाल की कार्यशैली यही है कि वो स्वयं
फ्री की रेवड़ियां तो बांट सकता है, लेकिन बुजुर्गों को मिलने वाली छोटी सी 500-1000 की पेंशन देने की औकात नहीं है इस दिल्ली की। वो वोट पाने के लिए 1000 रुपए के महिलाओं के, युवा महिलाओं के लिए वादा तो कर सकता है, लेकिन कपाती हड्डियों के लिए जो छोटी सी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है उसको भी समय से नहीं देता है। ऐसे 7 साल से नहीं मिल रही है मित्रों। ऐसे गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री को, उसकी पूरी सेना को, उसके पूरे कार्यकर्ताओं को, उसके तमाम विधायकों, सांसदों, पार्षदों से दिल्ली को मुक्त कर देना है और बुजुर्गों के लिए उनकी पेंशन को सुनिश्चित कर देना है। अगर ऐसा आप समझते हैं तो मनोज सराजी को वोट देना छड़ी के चुनाव चिन्ह पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।